तमाम देखने वालों को, छोटे बड़ों को, बहन भाइयों को, सबको हमारा सलाम अर्ज है। और बहुत दिल से आप सबका शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि आप लोग हमारी वीडियो को बहुत प्यार दे रहे हैं, बहुत अच्छी तरह से उसको सराह रहे हैं और किसी एक भी टॉपिक को आप लोगों ने कभी नज़रअंदाज नहीं किया और हर वीडियो को बहुत प्यार दिया। बस इससे हमारा यही कितना कहना होता है कि आप लोग हमारी जो वीडियो देख रहे हैं, जो सुन रहे हैं, जो हमारी वीडियो को सराह रहे हैं, कि हमारा जो टॉपिक है ऐसा नहीं कि वो किसी एक का टॉपिक है, वो हम सब का टॉपिक है, वो हर घर का टॉपिक है। लेकिन उस चीज़ को आप समझ रहे हैं या हमारा जो मैसेज हम देना चाहते हैं वो आप देख रहे हैं और उस मैसेज को आप समझ रहे हैं कि ये क्या कहना चाहती हैं। देखिए, बात कुछ भी नहीं होती और बहुत बड़ी हो जाती है। बात इस तरह से होती है कि अगर आपने कोई बात कही और उसका किसी पर असर हुआ, अगर आपने 10 लोगों तक ये बात पहुंचाई और 10 से 5 लोगों के ही समझ में ये बात आ जाती है, तो वो बात आपकी बहुत काम कर जाती है। अगर 5 भी अच्छे हो गए तो बहुत कुछ अच्छा हो जाएगा। आज हम उस जमाने में जी रहे हैं जहां पर हमको समझाने वाले बहुत हैं पर हम समझना नहीं चाहते, बताने वाले बहुत हैं लेकिन हम उन चीज़ों पर अमल नहीं करना चाहते। हमारे आसपास बहुत कुछ हो रहा होता है लेकिन हम उसको देख के नज़रअंदाज कर देते हैं और ये नहीं चाहते कि लाओ हम इन बातों को, अगर गलत हैं तो हम इनको बिल्कुल भी अपने अंदर ना उतारें, ना हम इनको देखकर सीखें, बल्कि हमको ये चाहिए कि हम उन चीज़ों को ख़त्म करने की कोशिश करें या जिनके यहाँ या जिनके ज़रिए ये काम हो रहे हैं हम उनको समझाने की कोशिश करें। थोड़ा सा हमारा भी इसमें एक मिजाज ये बन गया है कि अरे हमसे क्या मतलब, हमें क्या करना है भाई, ये उनके घर का मैटर है, वो जाने। अच्छा, उसमें 2 बातें और जुड़ जाती हैं, वो ये कि इंसान अगर किसी को समझाने जाता है तो वो वापस जवाब में होता है भाई आप अपने काम से काम रखें, आपको क्या ज़रूरत है हमारे बीच में बोलने की, ये हमारे घर का मैटर है। चाहे वो भलाई हो या बुराई हो, अगर आप किसी के भी मैटर में उसको समझाना चाहते हैं तो कम लोग ऐसे होते हैं जो आपकी बात को समझ के और आगे बढ़ाते हैं और उस पर अमल करते हैं। लेकिन हमारा फर्ज ये है कि अगर हमारे यहाँ कुछ भी गलत हो रहा है तो कोशिश हमारी यही होना चाहिए कि हम उन चीज़ों को ख़त्म करने की कोशिश करें। एक बार हम उनसे बात कर लें, अगर नहीं मानेंगे कोई बात नहीं, लेकिन हमें तो तसल्ली रहेगी कि नहीं हमने अपनी बात उन तक पहुँचाई। दूसरी बात सबसे बड़ी ये कि बहुत बार ऐसा होता है कि कोई ऐसा सही राय देने वाला नहीं होता, कोई समझाने वाला नहीं होता। इंसान की जो समझ में आ रहा होता है वो कर रहा होता है, वो किसी के लिए भी है, वो लड़की हो या लड़का हो, बच्चे हो, बूढ़े हो, किसी के। जब उनके साथ बैठ के आप बात करिए तो आपको खुद समझ में आता है कि हाँ देखो जो फला हमसे कह गए, चलो ठीक है आज से हम उनके ही बताई हुई बात जो उन्होंने कही है ये नहीं मगर हम ये कर लेंगे, ऐसा नहीं लेकिन हाँ हम ऐसा कर सकते हैं। तो ये जो चीज़ें होती हैं ये बहुत इंसान पर असर करती हैं और ये चीज़ें आगे जाकर भी आपके जो बुरे हालात होते हैं उनमें बहुत कुछ अच्छा करने की कोशिश हो जाती है। उन्हीं बातों में से एक टॉपिक आज है कि भाई आजकल हम देख रहे हैं कि औरत की कदर बहुत कम होती चली जा रही है, जिसमें खासकर माँ की कदर या तो बहुत ज़्यादा लोग जो पुराने हैं या थोड़ा सा समझदार लोग हैं, थोड़ा पढ़े लिखे हैं, वो कर लेते हैं अगर कर पाते हैं तो। लेकिन अगर उनका साथी, यानी कि आपने अगर शादी कर दी तो वो जो जिस घराने से आई है, वो जो देख कर आई है, उसने जो माहौल देखा है या उसने जो अपने घर का माहौल देखा है या उसने अपने आसपास जो देखा है वो अपनी जिंदगी में उतारना चाहती है। उसकी वजह से हमारे घरों का हाल इतना बुरा हो जाता है कि हम सोच भी नहीं सकते। आप खुद सोचिए कि एक औरत जब माँ बनती है तो वो बहुत कुछ कुर्बान कर देती है, बहुत चीज़ें उसकी जो होती हैं वो ज़िंदगी से कम हो जाती हैं। जो आज लड़की है वो कल माँ है, वो कल बीवी है, वो कल बहुत सारे रिश्तों से बंध जाती है। तो हम चाहेंगे कि हम एक ऐसी लड़की बने कि अगर हम कल ब्याह के किसी के घर जाएं तो हम उस घर की खुशियां बने, कि इनके आने से हमारे घर में रौनक आ गई, इनके आने से हमारा घर बदल गया, इसके आने से हमारे घर की एक खुशियों का माहौल दुगना हो गया, या इसके आने से देखो ये कमी थी पर इसके आने से ये कमी पूरी हो गई। हम ऐसी बहू ना बने कि हमारे आते ही माँ के आंखों के जो आंसू रुके हुए थे वो बहना शुरू हो जाए कि देखो इसने आते ही हमारे बेटे से हमको अलग कर दिया। हम ऐसी बहू बनना चाहते हैं कि हम मिसाल कायम बहू बने। मिसाल से मतलब ये नहीं कि हम ऐसी बहू बने कि हम आज आए हैं और उसी वक्त
हम उस औरत को उसके बेटे से अलग करने की प्लानिंग करने लगे कि भाई किसी तरह से इसके लड़के को इससे अलग करना। ये बुढ़िया बहुत बोलती है, ये औरत बहुत बोलती है, ये माँ के नाम पे कलंक है। अरे आप ऐसे अल्फाज ना इस्तेमाल करें, इसलिए ना इस्तेमाल करें क्योंकि यही माँ है जिसने पाल पोस के आज आपको शौहर, जो आप जिसको शौहर कह रही हैं, वो शौहर आपका इसी माँ ने पाला है, पोसा है, बड़ा किया है, उसके साथ रातों दिन जगी है, उनके खाने का, पीने का, तकलीफ का। ऐसा नहीं कि कोई एक नई माँ है। आप जिस माँ से आपकी जो माँ थी वो भी माँ ने यही सब किया है। तो बस माँ आपकी हो या माँ शौहर की हो, माँ माँ होती है। शुरू शुरू में आप किसी भी घर में ब्याह के जाएंगे आपको माहौल समझना पड़ेगा, लेकिन धीरे धीरे वही माहौल आपके लिए बहुत अच्छा और बहुत पुरसुकून होगा। उसकी अगर आप दिल में पॉजिटिव लेकर चलेंगे कि नहीं कोई बात नहीं है, ये इनको नहीं अच्छा लग रहा, हम ये काम नहीं करते ना, या अगर हमें करना है तो हम उनको बहला के फुसला के थोड़ा सा इस तरह से उनको समझा के काम को करें कि वो भी राजी हो जाए और हमारा काम भी हो जाए। लेकिन अगर आप ये चाहें कि अब बस हम आज आए हैं और 2-4 दिन और 1 हफ्ते के अंदर हम प्लान करते हैं और दूसरा मकान खरीदते हैं और हम उस पर जाके नई जिंदगी शुरू करते हैं, कुछ भी हो, बड़े बड़े होते हैं, बड़ों की जो राय होती है, बड़ों की सलाह, बड़ों का बताया हुआ तरीका या बताए हुए उनके रास्ते, वो बहुत मुश्किल से गलत होते हैं। ऐसा नहीं हम कहेंगे कि हमेशा गलत होते हैं, कभी कभी हो जाता है, वरना ऐसा नहीं है। बड़े अपने एक्सपीरियंस की वजह से बड़े कहलाते हैं। वो बड़े ऐसे नहीं होते हैं कि वो आज पैदा हुए और कल बड़े हो गए, नहीं, उन्होंने इतनी उम्र गुजारी होती है, उन्होंने इतने ज्यादा हर चीजों का सामना किया होता है, तजुर्बात होते हैं उनके पास इतने ज्यादा, ठंडे गर्म का, अच्छे बुरे का, हर चीज का, कि उसकी वजह से बड़ों ने जो भी सीखा होता है वो सारा उनका एक्सपीरियंस होता है। कहते हैं एक मिसाल में कि ऐसे ही नहीं धूप में बाल सफेद हो गए, तो सच बात है, धूप में बाल सफेद नहीं होते। हर रोज उनके साथ एक नई जिंदगी का आगाज होता है, रोज एक नए मसले होते हैं, रोज एक कोई ऐसी प्रॉब्लम होती है जिससे वो सीखते हैं। तो अगर हम अपनी माँ का कहना मान लेते हैं या अपनी सास का कहना मान लेते हैं, उसमें हमारे ख्याल से तो कोई हर्ज नहीं है, कोई हर्ज नहीं है। कभी कभी हम गलत होते हैं लेकिन हमको पता ही नहीं चलता कि हम गलत थे और कहां से कहां पहुंच गए। अगर कोई बात भी वो मना कर रही है तो ये सोच के हमको समझ लेना चाहिए कि हमारी माँ भी तो हमको डांटती थी या हमारी माँ ने भी तो हमको मना किया है। लेकिन बहुत घरों में ऐसा होता है कि भाई माओ ने नहीं टोका, माओ ने नहीं मना किया, और हम इसी चीज के आदी हो जाते हैं। तो हम चाहते हैं कि सास भी मेरे किसी भी मामले में इंटरफेयर ना करे, हम कहीं जाएं, हम कहीं आए, हम कुछ भी खाएं, हम कुछ भी पहने, लेकिन ऐसा नहीं होता है। आप बस ये सोच लीजिए कि आज हम इस घर में जो नजर आ रहे हैं वो इन्हीं सास की वजह से नजर आ रहे हैं। अगर इन्होंने बेटे को पाल पोस के इस लायक ना किया होता कि आपको पसंद आता, या आप ये समझती कि हमारा इस घर में आना है या हम इस घर के लायक हैं, तो क्यों आपने ये बात सोची? क्यों? क्योंकि आपने तो उस शौहर को नहीं तैयार किया ना, शौहर को तो माँ ने ही तैयार किया है। तो इसलिए हमेशा ये याद रखें कि नहीं, हम इस औरत को तकलीफ नहीं देंगे। कोशिश यही रहेगी कि हम इस औरत को जहां तक हो सके, ये मेरी माँ है, कुछ भी हो, क्योंकि आज वो माँ है, कल हम माँ बनेंगे। अगर आज हम जो बर्ताव करेंगे वो कल वापस हमको भी यही बर्ताव कर अपने साथ भी बर्दाश्त करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये दुनिया मकाफाते अमल है, हम जो करेंगे हमको इसका जवाब यही मिलेगा। ऐसा नहीं कि हम जो बात कर रहे हैं या हम जो भी अमल किसी के साथ कर रहे हैं वो यही कहोगे और इसी वक्त होके खत्म हो जाएगा, बिल्कुल भी नहीं होता ऐसा। हमें इसका बुरा वक्त, अगर हमने बुरा किया है तो बुरा वक्त का हमको इंतजार करना पड़ेगा, अगर हमने अच्छा किया है तो हमें उसके अच्छे का इंतजार करना पड़ेगा। क्योंकि जिंदगी चेन की तरह चलती है, आज हमने किसी के साथ बुरा किया है, कल मेरे साथ बुरा होगा। तो हम हर बार यही कहेंगे कि आप अपनी सास को कभी भी सास ना समझें, बिल्कुल ना समझें, क्योंकि मिजाज अलग हो सकता है, सोच अलग हो सकती है, लेकिन माँ तो माँ ही है ना। ऐसा ना करें कि आपको जिस अरमान से, जिस मोहब्बत और जिस खुलूस के साथ वो आपको अपने घर में लाई हैं, आपके साथ इतना उन्होंने वक्त गुजारना है, या वो आपके लिए जेवर है, कपड़े हैं, चीजें हैं, सबसे ज्यादा तो अपने बेटे को उन्होंने तैयार किया कि एक बहू के लायक वो तैयार हो जाए, कि वो काबिल भी हो, पढ़ा लिखा भी हो, वो कमाने वाला भी हो, सलाहियतदार भी हो, नेक भी हो, फर्माबरदार भी हो। इन सारी चीजों की तैयारी किसने की? आपको लाने से पहले उस माँ ने तैयारी की कि मेरा बेटा इस लायक हो कि हमारे बेटे को कहीं पे कोई परेशानी ना हो, या उसका साथ जो
जिंदगी जीने वाला है उसको भी किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। तो हम आपसे यही कहना चाहेंगे कि आप थोड़ा सा सब्र रखें, थोड़ा सा वक्त दें। रिश्तों को हमेशा वक्त चाहिए होता है, वक्त दें। जब वो कोई बात कह रही हो, बड़े सब्र और तहम्मुल के साथ उनकी बात को सुन लें कि देखें ये क्या कहना चाहती हैं, और थोड़ी देर खामोश हो जाएं। उस बात को फौरन रिएक्ट ना करें, ना ही अपने पेरेंट तक उन बातों को इतना जल्दी पहुंचाएं, क्योंकि जो दूर बैठा होता है वो थोड़ी सी भी तकलीफ अगर अपनी बेटी की सुनता है वो तड़प जाता है, वो कोई भी पेरेंट हो। स्पेशली माँ तो बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाती है। कुछ माएँ ऐसी भी होती हैं कि नहीं, उसको समझाती भी हैं और उसको तसल्ली भी देती हैं, लेकिन हर जगह का माहौल अलग होता है। तो इसलिए फौरन अपने मैकों को इन चीज़ों का मैसेज ना दें कि भाई बस बात मुंह से निकली, यहाँ कुछ भी हुआ और फौरन खबर कर दी। उससे क्या होगा, हमारा नुकसान होता है, हमारा नुकसान है, हमारा फायदा नहीं है। क्यों? क्योंकि हम सामने देख रहे हैं, हम उसको बर्दाश्त कर रहे हैं, हम उसको देख रहे हैं, हम उनमें रह रहे हैं। ऐसा तो नहीं है कि जो हमारे घर वाले हैं वो यहाँ रह रहे हैं। जब उनको उन चीज़ों को हम बताएंगे और जब एक मुंह से दूसरे मुंह बात होती है ना, तो बहुत फर्क हो जाती है। तो हम आपसे यही कहना चाहेंगे कि बेटियों, आप लोग जब भी कोई भी मसला अपने ससुराल में आए, उसको बहुत खामोशी और सब्र और तहम्मुल के साथ बैठकर उसको हल निकालें। अगर आपकी सास आपको कुछ भी समझा रही है या आपको लग रहा है कि ये गलत है, उस बात को आप बड़ी खामोशी के साथ, बड़े संजीदगी के साथ, बड़े कहते हैं ना काबिलियत के साथ, अगर आप पढ़ी लिखी हैं तो आपने ये जरूर पढ़ा होगा कि हर जगह फौरन जवाब देना या फौरन उस पर रिएक्ट करना मुनासिब नहीं होता। और ये रिश्ते तो बड़े नाजुक है। सास तो बड़ी उम्मीद लगाती है कि मेरी बहू आएगी तो मेरी जगह लेगी, मेरी बहू आएगी तो मेरे घर को सजा संवार देगी, या मेरी बहू आएगी तो वो हमारे घर के माहौल में बहुत अच्छा सा रंग भर देगी। लेकिन अगर वही बहू आई और उसने 2 दिन के बाद कहा कि भैया हम तो इनके साथ नहीं रह सकते और हमें अलग घर लेके दो, ठीक, आप चली गई। आप एक नहीं, मेरे पास 1000 मिसालें हैं जो मेरे खुद की, कि उन्होंने बहुत जल्दबाजी की कि भाई हमको अलग रहना है और घर छोड़कर वो लोग चले गए। आप यकीन करें कि उन्होंने जो जिंदगी सफर की है, अल्लाह किसी को ना कराए। क्यों? क्योंकि उनको नया एक्सपीरियंस बच्चे पैदा करने का था, बच्चों को पालने का था, बच्चों को देखने का था। एक नया कपल, कोई भी नया जोड़ा अगर शादीशुदा के साथ रहता है तो वो एक्सपीरियंस वाले होते हैं, वो माँ बाप होते हैं, वो हर चीज, हर छोटी बड़ी चीज से आपको आगाह करते हैं। लेकिन अगर आपने इन्हीं चीजों को अकेले दम पे करना शुरू किया, ऐसा नहीं है कि सब जगह बुरा होता है, बहुत जगह अच्छा भी हो जाता है, लेकिन माँ बाप तकलीफ में रहते हैं। और अगर माँ तकलीफ में है कि आपने उससे उसका बेटा जुदा कर दिया और आप लेके अलग रहने लगी, तो आप ये सोचिए कि अगर आपके जहन में ये बात है कि नहीं हम बहुत कामयाब हो जाएंगे, हम तो बहुत तरक्की करेंगे, तो शायद आप गलत है। और ये दुनियावी तरक्कियां हैं, कुछ चीजें आपको यहाँ बर्दाश्त करके और ऊपर के लिए इंतजाम करने होते हैं कि हमने यहाँ तो बर्दाश्त कर लिया लेकिन इसका अजर अल्लाह देगा। और आप अगर किसी बेटे को किसी की माँ से अलग कर देते हैं तो ये आपकी अक्लमंदी नहीं है, ये आपकी नादानी है। कल इसी तरह आपका बेटा भी आपको जवाब देगा कि आपने भी तो दादी से पापा को अलग कर दिया या मेरे वालिद को अलग कर दिया। आपके पास कोई जवाब नहीं होगा, आप उसमें कुछ भी कहेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं आपको अंदर से ये जरूर होगा कि सच बात है, हमने वो वक्त जो बुरा किया था आज उसका हमको जवाब मिल रहा है। और आपके बच्चे ही, आपके बेटी बेटा ही आपको ये जवाब देंगे कि आपने दादी के साथ क्या किया, आपने दादा के साथ क्या किया। कुछ भी होता है, बाप बाजार से ला कर दे देता है, कमा के ले आता है, लेकिन सजाती संवारती तो माँ ही है ना, संभाल के तो रखती माँ ही है। तो अगर उस माँ ने आज इतना सारा सब संभाल के और बना के ना रखा होता तो आप ये सोचिए कि वो कैसे इस चीजों को आप तक पहुंचाती, या आप उनके लड़के को जो आज बड़ा काबिल या इस लायक आपने समझा कि आप उससे शादी करें, तो आपको ये लड़का कहाँ से मिलता। कोशिश ये करिए कि रिश्ते जोड़ने वाली बहू बन के जाइए, रिश्ते तोड़ने वाली बहू ना बन के जाइए। सब्र बहुत मुश्किल काम है, बहुत मुश्किल काम। समझाना आसान होता है, समझना मुश्किल होता है। आज हम आपको बता रहे हैं, वो दौर, वो वक्त फिर भी बहुत ज्यादा अलग तरह का होता था कि जो मुंह से निकल गया सासों के वो बिल्कुल सुनना नहीं चाहती थी। आज की सास ऐसी नहीं है, अगर बहू ने कुछ कहा है तो वो फौरन उसमें उन चीज़ों को समझना भी चाहती है, उनका साथ भी देना चाहती है, उनके साथ हमदर्दी भी है, उनके घूमने फिरने, पहनने ओढ़ने, खाने पीने, जाने आने, हर चीज़ के लिए वो खड़ी रहती है कि नहीं ये भी एक बच्ची है, अभी नई है, इसकी ये ज़रूरतें हैं। जबकि ऐसा नहीं है, एक निकाह के बाद आप एकदम से बड़ी नहीं हो सकती, चाहे वो आपको सास समझे या
कि आप बड़ी हो गई हैं, या आप सास को अपनी दुश्मन समझने लगे कि निकाह होते ही ये जो सामने औरत खड़ी है ये दुश्मन है। बिल्कुल ना समझे, उसको मोहब्बत करने वाली माँ समझे। ये सोचे कि इस माँ ने हमको आज यहाँ पर हमको लेकर आई हैं तो ये हमसे बहुत कुछ उम्मीद करती हैं। उम्मीद से मतलब ये नहीं होता कि आप उनके पैर दबाएं, उनका सर दबाएं, आप बिल्कुल ना दबाएं, लेकिन आप उनके साथ ज़बान से इतनी अच्छी रहें कि वो आपसे ऐसा लगे कि उनके घर में एक फूल आया है जो हर वक्त पूरे घर में खुशबू बिखेर रहा है। ऐसा ना बने कि घर को तोड़ दे या घर जो है वो बर्बादी की कगार पे आ जाए, या माँ 24 घंटे अगर रोएगी कि उसका बेटा उसके सामने से चला गया, जिसके साथ वो 24 घंटे रहती थी, या उससे बातें करती थी, या उससे अपनी बातें शेयर करती थी, या उसके सर पे हाथ फेरती थी। बेटा अगर घर के अंदर है तो घूम फिर के एक बार तो माँ के पास जाएगा, और नहीं जाता तो आपका फर्ज है कि आप कहें कि नहीं, हर वक्त आप अगर हमारे पास होते हैं तो अपनी माँ के लिए भी टाइम निकालें, आप माँ के पास बैठें, माँ से बातें करें और माँ की दिलजोई करें, माँ की ज़रूरतों को पूरा करें। हमारी ज़रूरतें तो जितनी आप पूरी कर रहे हैं बिल्कुल है, ऐसा नहीं कि शादी होने के बाद सारी ज़रूरत और सारे हक औरत के हो जाते हैं। माँ माँ ही होती है। माँ थोड़े से प्यार से बड़ी खुश हो जाती है। माँ छोटी सी बातों से बड़ा दिल बड़ा कर लेती है और दुआओं की झड़ी लगा देती है। तो माँ के साथ हमेशा सॉफ्ट रहें, माँ को माँ ही समझें, सास ना समझें। सास समझेंगे तो फिर जिंदगी मुश्किल हो जाएगी। हर लड़की को शुरू की जिंदगी में बहुत कुछ संभलना, समझना और बहुत कुछ देखना पड़ता है, लेकिन एक टाइम ऐसा आ जाता है कि उसको वो सारी बातें याद आती। देखो मेरी सास ये कहती थी, देखो मेरी सास ऐसा करती थी, देखो मेरी सास ने ये बताया था, या मेरी सास ऐसा करके देखो ये चीज़ ऐसे पकाती थी। आपको ज़रूर याद आएगा। ऐसा हो ही नहीं सकता अगर आप सच में एक तमीज़ की, पढ़ी लिखी, समझदार और अच्छे ख़ानदान से हैं, तो आप कभी भी सास को बुरा नहीं कहेंगे। हमेशा उसकी बात को समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि वो भी एक औरत थी, कभी वो भी बहू बन के आई थी। तो हमेशा ये कोशिश करें कि हम जो भी करें वो उनको खुश रखने की कोशिश करें, क्योंकि उनकी एक दुआ से आपकी पूरी ज़िंदगी संवर जाएगी। उनके एक प्यार से, एक हसरत भरी निगाहों से वो जब अपनी औलाद की तरफ देखती हैं ना, और दिल बाग बाग हो जाता है, या वो अपनी दामन फैला के अपने बेटे को, बहू को या पोती पोता को दुआ देती हैं या उनके लिए अच्छा सोचती हैं, तो आप क्या समझते हैं ये दुआएं हवा में होती हैं? बिल्कुल भी नहीं होती हैं। ये दुआएं बड़ी कारगर होती हैं। बड़ी बड़ी आपके सामने मसले आ जाएंगे और ये दुआएं उनको टाल देंगी। ऐसा हो जाता है कि आप सोच भी नहीं सकते कि ये काम हम तो समझ रहे थे बड़ा मुश्किल है, लेकिन ये किसी को पता नहीं होता कि किसकी दुआ कहाँ पर हमारे साथ काम आ गई, जो हमारे बिगड़े काम बन गए और हमारा बुरा वक्त जो था वो अच्छा हो गया। कभी भी किसी चीज़ को गलत वे में लेके बिल्कुल ना चलें, हमेशा पॉजिटिव रहें, अच्छी बने, दुखाने वाली दिल ना बने, दिल को खुश करने वाली बने, उनकी दिलजोई करें, उनकी किसी भी तकलीफ को, अगर मानिए आपके शौहर के जरिए कोई भी बात माँ को तकलीफ हो जाती है, देखो आज वो मेरे पास बैठे नहीं या उन्होंने मेरी बात सुनी नहीं, आप उस बात को संभालें। आप उनसे कहें नहीं आप परेशान ना हो, हम उनसे ऐसा कहेंगे, हम उनसे मनवाएंगे, या हम आपकी ये काम करके देते हैं, आप ना परेशान हो। अगर आप बहू हैं, अगर आप उनके साथ ऐसी होंगी तो वो कैसे आपसे नाराज़ रह सकती हैं? आप उनकी पसंद नापसंद का ख्याल रखेंगी। हम मानते हैं कि हर घर में एक अलग माहौल होता है, बहुत जगह बहुत तरह के माहौल होते हैं, लेकिन हम आपको यही राय देंगे, यही सलाह भी देंगे, यही समझाएंगे भी कि कभी भी रिश्तों को तोड़ने की कोशिश ना करें और माँ से ना बेटे को अलग करें। कोशिश करें कि माँ और बेटा हमेशा आसपास रहें, कि दिन भर में जब भी दिल करे माँ के पास बेटा आके बैठ जाता है, माँ का दिल बहुत बड़ा हो जाता है। चाहे वो बेटी हो या बेटा हो, माँ की बहुत कदर करें। माँ एक ऐसी शख्सियत है ना, आज है तो हम कदर नहीं करते, जब वो दुनिया से चली जाती है ना तो मेरा घर सूना कर जाती है, वो राहें सूनी हो जाती हैं, वो घर सूना हो जाता है कि अब हम किससे पूछें। अब अगर हमने अम्मी की ज़िंदगी में कार खरीद ली होती और अम्मी को, आज हमारे पास कार है, अगर अम्मी जिंदा होती तो मेरी कार में बैठती और कितनी दुआएं देती। तो हमेशा ये ख्याल रखें कि माँ की दुआ का बड़ा ख्याल रखें, कि माँ की दुआओं की बड़ी ज़रूरत है। जिनकी नहीं होती उनके दिलों से पूछिए कि वो कितने भी पैसे वाले हो जाते हैं, फिर भी अपने आप को फ़कीर समझते हैं कि हमारे पास फ़कीरी है, हमारे पास पैसा हो के भी हम पैसे वाले नहीं। क्यों? क्योंकि हमारे पास माँ नहीं। अगर माँ होती तो हम ऐसा करते, मेरे माँ बाप होते तो हम उन्हें बिठाते, और जितनी इज्जत माँ को दे उतनी ही इज्जत बाप को दे। बाप कमा के लाया है, पाला है, आपको पोसा है, बड़ा किया है, बहुत कुछ आपके साथ उन्होंने हमदर्दियाँ की हैं। ऐसे ही कोई औलाद बड़ी नहीं हो जाती। जब आप पालेंगे तो आपको एहसास होगा कि हाँ सच बात है,
औलाद पालना आसान नहीं है। अगर हम ये चाहते हैं कि हमारी आने वाली ज़िंदगी बहुत पुरसुकून हो और दुआओं से भरी हो, खुशियों से भरी हो, और हम कल अपने बच्चों को ये बता सकें कि तुम्हारी दादी ऐसी थी और हमारी उनकी ऐसी दोस्ती थी, हमारी उनकी ऐसी बातें होती थी, वो ये कहती थी तो हम ये कर लेते थे, ये मैसेज इतना अच्छा होगा कि बच्चे ये सोचेंगे कि ये फर्माबरदारी होती है। अच्छा, ऐसे रिश्ते निभाए जाते हैं, ऐसे दादा दादी या बड़ों के साथ रहा जाता है। लेकिन अगर बच्चों को बताने के लिए आपके पास कुछ होगा ही नहीं तो आप उन्हें क्या बताएंगे कि तुम्हारी दादी को हम लोग छोड़ के एक हफ्ते में चले आए थे, या हम लोग एक हफ्ते में तुम्हारी दादी से अलग हो गए, दादा दादी को अकेले छोड़ आए थे, वो बूढ़े हाथ पैर हैं, वो बूढ़े हो गए हैं, अब उनके अंदर इतना नहीं है कि वो हर काम को बआसानी कर सके, ना उनका जहन इतना तेज हो गया। अब उनको हमारी ज़रूरत है, कभी हमको उनकी ज़रूरत थी, आज उनको हमारी ज़रूरत है। तो हमारा फ़र्ज़ ये है कि हम उनके साथ रहें, उनसे अलग रहने का ख्याल ना रखें कि हम उनसे अलग हो जाएं। तकलीफ होती है, बहुत कुछ बर्दाश्त करना पड़ता है, बहुत कुछ बर्दाश्त करना पड़ता है। हम बिल्कुल इस बात को सराहते हैं, मानते हैं, क्योंकि एक लड़की की सोच में और एक उम्र दराज औरत की सोच में बहुत फ़र्क होता है। लेकिन हम आपको यही कहेंगे कि बेटियों, आप लोग हमेशा ये कोशिश करें कि थोड़ा सा सब्र करें, सब्र और तहम्मुल से काम लें। ज़िंदगी इतनी आसान नहीं होती कि एक स्मूथ से रोड पे आप चले जा रहे हो, इसमें बहुत सारे रुकावटें आती हैं, ब्रेकर बहुत सारे आते हैं। लेकिन उन ब्रेकर को बहुत स्मूथली, बहुत सफाई से और बहुत आराम से निकालने की कोशिश करें। थोड़ा सब्र खुद भी करें और शौहर को भी समझाने की कोशिश करें, क्योंकि बीवी के बाद अगर बीवी से किसी भी घर में अगर कुछ लड़ाई झगड़े हो जाते हैं तो आमतौर से मर्द जो होते हैं वो शौहर यही सोचते हैं कि भाई हमारी बीवी को तकलीफ ना हो। माँ को डांट दिया, माँ को चुप करा दिया, माँ की तेज आवाज़ बंद करा दी कि भाई आप चुप रहें, आप मत बोले, आप हमारे बीच में मत बोलें, आप तेज बोलती हैं, आप खामोश रहा करें। ये जो अल्फाज होते हैं ये माँ के दिल को छेड़ते हैं, बहुत तकलीफ पहुँचाते हैं, जिसका आप सोच भी नहीं सकते कि माँ को किस हद तक तकलीफ होती है। मैं आपको एक नहीं इतने ज़्यादा किस्से सुना सकती हूँ, लेकिन उससे बात लंबी हो जाएगी। तो हम आपको बस आज का मैसेज यही देना चाहते हैं कि आप एक अच्छी पढ़ी लिखी बहू हैं, समझदार बहू हैं, तो आप कभी भी किसी बात को एकदम से रिएक्ट ना करें, सब्र के साथ बात को करें, समझा के बात करने की कोशिश करें, ना कि उनके बेटे को ही इतना उल्टा समझा दें कि वो बेटा जो आपकी मोहब्बत में गिरफ्तार है वो ये सोच ले कि बस अब हम उठें और अपनी बीवी को अलग ले जाएं, ये माँ भूखी मरे, ये बाप भूखा रहे, ये परेशान रहे, हमें इससे कोई मतलब नहीं है। वक्ती तौर पर आएंगे और थोड़ी सी बातें करेंगे या थोड़े 2-4 पैसे दे देंगे और माँ खुश हो जाएगी। नहीं, आपके पैसों की उनको इतनी ज़रूरत नहीं होती जितनी ज़रूरत आपके सपोर्ट की, आपके साथ की, आपकी मोहब्बत की, आपकी हमदर्दी की ज़रूरत होती है। कोशिश करें कि अच्छी बहू बने, पढ़ी लिखी हैं, समझदार हैं, और कभी भी अपनी बातों को अपने मैके में इतनी जल्दी मत बताएं जिससे कि वो लोग भी परेशान हो, क्योंकि वहाँ भी एक माँ बैठी है जिसने आपको पाल पोस के बड़ा किया, और अब वो आपको तकलीफ में देखेगी तो जाहिर है कि वो भी परेशान होगी। अच्छा सोचें, अच्छा करें, सब्र के साथ करें, बात को समझा के और समझने की भी कोशिश करें, और घर के माहौल को बहुत पुरसुकून बनाएं कि हमारा आने वाला मुस्तकबिल, आने वाली नस्लें एक अच्छे माहौल में रहें और बहुत ही सुकून की ज़िंदगी जिएं, ना कि वो हम पर ही कहें कि आपने मेरे बड़ों के साथ ये किया, क्योंकि ये पता नहीं चलता कि किस बच्चे के जहन में क्या चल रहा है। अगर उसके जहन में ज़रा भी आपके लिए गंदगी आ गई या उसने आपके लिए ज़रा भी बुरा सोच लिया कि बताओ इन्होंने तो मेरे बाप को अपनी माँ से अलग कर दिया था, तो ठीक है अब हम भी इनको पनिशमेंट देते हैं कि हम इनको भी अपने से अलग कर लेते हैं, तब इनको पता चलेगा कि मेरे बाप पे क्या बीती। वो शौहर खामोश हो जाता है लेकिन दिल उसका भी कुड़ता है, क्योंकि वो भी किसी का बेटा है। ऐसा नहीं है, कोई आज तक ऐसी औलाद दुनिया में नहीं अल्लाह ने बनाई जिसके दिल में अपने माँ के लिए, भले ही और रिश्तों के लिए थोड़ी कम बेश हो सकती है, लेकिन माँ के लिए मोहब्बत ना हो, ऐसा नहीं हो सकता। हाँ, वो शादी करके बीवी के साथ इस तरह जुड़ जाता है, वो सोचता है कि इसको खुश रखना ज़्यादा ज़रूरी है, तो हम लाओ माँ को नाराज़ कर दे, माँ की आवाज़ को बंद कर दे, तुम चुप रहो, तुम मत बोलो, तुम्हारा बोलना बुरा लगता है, तुम्हारी आवाज़ ख़राब है, तुम टोकती हो, तुम रोकती हो, तुम। अब वो जो माँ हर वक्त दिल की टुकड़ा होती थी, जिस माँ से हर चीज़ की छोटी बड़ी राय ली जाती थी, आज उसकी आवाज़ बुरी लगने लगती है और वो खामोश हो जाएगी। अगर वो खामोश हो गई तो आपके हक में अच्छा नहीं है। अगर वो खामोश हो गई तो आप ये सोचिए कि आप बहुत सारी चीज़ों से महरूम रह जाएंगे। तो हम अपनी वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगी।
तो अगर पसंद आती है तो आप इसको बहुत मोहब्बत दें, बहुत प्यार दें और बहुत सराहें और हमारी हौसला अफजाई करें और हमारे बताए हुए रास्तों को या हमारी बताई हुई बातों को प्लीज़ एक बार सुने और ठंडे दिल से सोचने और समझने की कोशिश करें। मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान। आप मेरे लिए बहुत सारी दुआएं करें कि अल्लाह ताला हम पर भी अपना रहम और करम करे और नेक राह पे चलने की तौफीक दे। अल्लाह हाफिज़।